नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में आपका स्वागत है। अमरोहा से खबर, जहां गंगा तिगरी मेले में पूजन के दौरान हवन कुंड पर सपा विधायक समरपाल सिंह के पैर रखने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सपा विधायक गंगा तिगरी मेले में पूजन आहुति डाल रहे थे, लेकिन हवन कुंड पर पैर रखकर वो आगे बढ़े और फिर उन्होंने हवन में हिस्सा लिया है। मेले में पूजन का ये दूसरा दिन था। समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे थे, उन्होंने आहुति दी, लेकिन आहुति देते वक्त कुंड के ऊपर ही उनका पैर था। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो इस पर बहस भी शुरू हो गई है। शिवोम शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवोम, आहुति दे रहे हैं सपा विधायक, लेकिन कुंड पर ही पैर रखकर, जबकि बाकियों की अगर हम बात करें तो बाकी लोग एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है और सपा विधायक का क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला ये गंगा तिगरी धाम से जुड़ा हुआ है। थाना गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ लोग ऐतिहासिक पौराणिक मेला लगता चला आ रहा है। ये महाभारत काल से मेला लगता है और अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी जी ने भी यहाँ इस मेले पर आए थे, जहाँ हापुड़ और गढ़ गंगा तिगरी मेले पर एक करने की बात की गई, तो जिसको लेकर 1 नवंबर को यहाँ प्रशासन के द्वारा इस मेले का पूजन अर्चना की गई थी। तो इन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया है कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया और जो व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं पूरी बदहाल ली थी। इसके दौरान जब ये पूजा अर्चना कर रहे थे, समरपाल विधायक हैं, ये समाजवादी की पार्टी के, ये नौवा सदास्थ विधानसभा से विधायक हैं। ये पूजा अर्चना करते हुए जो हवन कुंड होता है उस पर पैर रखकर खुद ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब खुद ही आप देख लीजिए, जो सनातन के अनुसार देखा जाता है, जिस पूजन के दौरान कुंड पर पूजा अर्चना की जाती है, माता उससे आशीर्वाद लिया था कुंड के द्वारा, उसी को आज अपने पैरों में इस पैर रखकर इस पर हवन कुंड पर आहुति दे रहे हैं। जब हमने इस पूरे मामले में इनका बयान दिया तो साफ साफ चेहरा करते नजर आए, कह रहे कि नहीं, मेरा पैर जो किनारे पे लगा है, किनारा है। बल्कि जब ये साफ साफ तस्वीरों में है, आप देख सकते हैं, दर्शक भी देख रहे होंगे, जिस तरह से अपमान कर रहे हैं बेटी का, तो ये कहीं ना कहीं दिखावा है। तो ये वीडियो वायरल हुआ, वीडियो पर अब बहस भी हो रही है। हालांकि सपा विधायक का कहना है कि उन्होंने कुंड पर पैर नहीं रखा था, उनका पैर बगल में था, साइड में लगा था। लेकिन अब जो दूसरे खेमे के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन्हें पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, बस दिखावे के लिए ही आहुति देने पहुंचे हैं। तो इस तरह से बहस चल रही है। धन्यवाद आपका शिवोम, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर मुरादाबाद में खड़े कंटेनर में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई, जिसने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उसमें रखा सारा सामान जल चुका था। कंटेनर में चिप्स और नमकीन के पैकेट्स थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। थाना मझौला क्षेत्र के आरटीओ रोड पर यह हादसा हुआ है। फतेहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य के हिंदू राष्ट्र पर बयान देने के बाद सियासी बवाल मच गया। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा जब संसद की लगभग 370 सीटों पर हिंदू नेताओं का कब्जा होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश की लगभग 80% आबादी हिंदू है, इसलिए संसद में उनका बहुमत जरूरी है। भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। राज्य सरकार भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं लाएंगे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, अब हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट लें। और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर मुरादाबाद में महायज्ञ और सम्मेलन हुआ। विश्व हिंदू महासंघ भारत की ओर से महायज्ञ और सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व हिंदू महासंघ भारत मातृशक्ति की प्रदेश महामंत्री तुलिका शर्मा ने ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट के चैलेंज वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम महिला शक्ति दुर्गा और चंडी हैं, हमें 5 मिनट देकर देखो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने कहा कि एक एक नारी 100 पर भारी है और 5 मिनट में हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है।
किसी ने कहा था कि हमको 15 मिनट दीजिए पुलिस को हटाइए, आप हमको 5 मिनट दीजिए पुलिस को हटा के तो देखिए। हम जो मातृ शक्तियां हैं, एक एक मातृ शक्ति भी 100 को निपटा देगी। हम भी तलवार चलाना सीख रहे हैं, लाठी चलाना जानते हैं। आप हमें 5 मिनट दीजिए, हमें 15 मिनट की भी जरूरत नहीं है। हम चंडी है, हम दुर्गा है, हम 5 मिनट में इसको राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र, वीरांगनाओं का देश है ये, वीरांगनाओं का देश है। हाँ, ये वीरांगनाओं का देश है। अगर हम अपने घर में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सो रहे हैं। और हमें किसी से डर नहीं। अभिनेता से नेता बने सांसद रवि किशन को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्हें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से नवाजा गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की जानकारी मिलते ही रवि किशन के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रवि किशन भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में भी लगातार सक्रिय हैं। रवि ने अब तक विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जो भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता के लिए एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें, इससे पहले उन्हें फिल्म लापता लेडीज में बेहतर अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसी बीच रवि किशन को धमकी मिली और इस धमकी पर भोजपुरी गायक अनुपमा यादव ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो धमकी देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि असली यादव कभी भी धमकी नहीं दे सकता और ये छुटका लोग हैं जो बोलते रहते हैं। कि इतना तो किसी में दम नहीं है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ लेगा, ठीक है। और रवि किशन भैया अपने आप में सिरमौर है, हमारे भोजपुरी कलाकारों में भी सिरमौर है। और जहां तक बात रही चुनावी में, तो हमारे गोरखपुर के वो सांसद हैं। तो जहां तक बात रही कि ये जो धमकी दिया ना, ये कोई तुच्छे लोग होंगे जो लफंगे टाइप के लोग होते हैं। ये आरोप लगाया है कि रवि किशन के द्वारा यादव समाज पे अभद्र टिप्पणी की। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया गया। और जहां तक बात रही यादव का ना, तो वो यादव लोग कभी इस तरीके से कभी दुश्मनी नहीं मोल लेते हैं। हम कृष्ण के वंशज हैं, हमें रिश्ता निभाना बहुत अच्छे से आता है। तो ये ना, ये जो चुटका जो होते हैं ना, जो बोलते रहते हैं, ये उन्हीं में से कोई होंगे। बाकी असली यादव कभी नहीं धमकी दे सकता है, कभी नहीं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के एक समर्थक ने सांसद के पीआरओ को फोन कर रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी पर यह रिएक्शन इस वक्त आप सुन रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी के डरपोक वाले बयान पर मंत्री नंदी ने पलटवार किया। नंदी ने कहा कि राहुल गांधी सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं, चुनाव के बाद कहां गायब हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को पता है। मंत्री नंदी ने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। मंत्री नंद गोपाल नंदी सुल्तानपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पीएम को लेकर दिए गए बयान पर रिएक्शन दिया। बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर बारातियों और घरातियों में पहले विवाद हुआ, फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि 3 बार दोनों पक्षों में मारपीट हुई, 15 लोग जख्मी हो गए। बाद में पुलिस की टीम पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी में निकाह की रस्में पूरी हुई और फिर दुल्हन को विदा किया गया। नगीना थाना क्षेत्र के मांझेड़ा तिवाड़ी के एक होटल का ये मामला है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कई मामले दर्ज करवाए हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में नामी ज्वेलरी शॉप से करोड़ों के गहनों की चोरी हुई। चोरी का आरोप शॉप में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी पर है। मामला लखनऊ के मशहूर हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स का है। आरोपों के मुताबिक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल श्रीवास्तव ने 4 साल में धीरे धीरे शोरूम से तकरीबन 2.5 किलो सोने के गहने चुराए, जिनकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है। महिला कर्मचारी और उसके पति पर स्टोर मैनेजर को धमकाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि चोरी की बात सामने आने पर कोमल ने सोने लौटाने को कहकर बात की, लेकिन वो फरार हो गई। मैनेजर ने केस दर्ज कराया है। चोरी के गहने को बेचकर कोमल ने कई प्रॉपर्टीज खरीदी है। ज्वेलरी शोरूम की बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव पर बड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम की बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल पर यहीं के मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक बीते 4 साल में कोमल ने धीरे धीरे कर इस
शोरूम से करीब 2.5 किलो सोने के जेवर चुराए हैं, जिसकी कीमत वर्तमान में 2 करोड़ 80 लाख रुपए से ऊपर की बताई जा रही है। धनतेरस में गहनों की जांच पड़ताल के दौरान इस चोरी का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो 15-16 अक्टूबर को कोमल की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दी। ये समझ में आ गया कि वो अपने कपड़ों में कुछ जेवर छिपा कर ले गई है। मैनेजर ने सख्ती से पूछताछ की तो कोमल ने चोरी की बात भी कबूली। ये बात भी कही कि बीते 4 साल से अपने पति रितेश के साथ मिलकर उसने शोरूम से ये जेवर चुराए हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। बांदा मेडिकल कॉलेज में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का ये वीडियो है जहां पर मारपीट हुई है। तीमारदार और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के आदेश दिए। यूपी में शहर शहर एनकाउंटर जारी है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। इस दौरान 2 गौ तस्करों को गोली लगी। पुलिस ने गौ तस्कर सरताज और मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में भी एनकाउंटर हुआ है। यहां 25,000 का इनामी बदमाश जावेद गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश बुलंदशहर के छतारी थाने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किए। 40 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं। उधर हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मजदूरों को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह मार्ग का है। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। देव दीपावली पर सैलानियों की सुरक्षा के लिए वाराणसी पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। बाहर से आने वाली नावों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं बनारस में चलने वाले नावों की भी टेक्निकल जांच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि नावें संचालन के योग्य हैं या नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक टीम भी गठित की गई है। वाराणसी पुलिस के मुताबिक सैलानियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। एडीसीपी ने बताया कि नाव संचालकों के साथ भी एक मीटिंग की गई और कुछ अहम बातों को बताया गया। वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न जगहों से आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है और साथ ही साथ सभी नाविकों के साथ एक मीटिंग भी सुनिश्चित की गई है, जिसमें सभी को एक सुरक्षा संबंधित निर्देश भी जारी किया है, जिसमें प्रत्येक बोट में अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और फायर एक्सटिंग्विशर्स अनिवार्य रूप से रखेंगे। देव दीपावली के अवसर पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर नावों पर बैठ करके गंगा की आभा और सुंदरता को निहारते हैं। इसको लेकर के हर बार जो बाहर की जो नावें हैं वो आती थी, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिगत जो बाहर की जो नावें हैं उनके आने के प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसका कारण एक तो ये है कि जो नावों की जो संख्या है ना वो गंगा के अनुसार रहे, ताकि किसी प्रकार का जो दुर्घटना है वो ना हो। दूसरा एक सबसे बड़ा जो कारण ये है कि जो बाहर की नावें आती है उनमें टेक्निकल कहीं खामियां निकल ना पाए, उसको लेकर के कोई बहुत बड़ा दुर्घटना ना हो, इसको भी जांचा और परखा जा रहा है।